ये पेपर लीक हो रहे पटवारी के, हर चीज के पेपर लीक हो रहे। कैसे हो रहे, क्यों हो रहे? सरकार के कब्जे की बात नहीं है कि क्यों क्यों बनाई सरकार, फिर क्या मसला है? बिल्कुल सरकार अहंकार में ग्रस्त है और उनका अहंकार तोड़ने का काम यूथ कांग्रेस के लोग सड़क पर उतर कर करने का काम करेंगे। गांधी भाजपा वाले कहते हैं युवाओं की सोच बदलने में सबसे बड़ा अहम रोल है मोदी जी का। वो सोच नहीं बदलते, वो मुद्दा बदल देते हैं। हम कोई मुद्दा उठाते, वो घटना ऐसी ला करके कर देते, डाइवर्ट कर देते हैं। बस में बिठाने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, कहाँ दिया गया रोजगार? और ये कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे। जो 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था आज 1100-1200 के करीब सिलेंडर पहुंच गया। महंगाई दुगनी हो चुकी है और रोजगार खत्म कर उठाओगे बस, और क्या होगा? या गन्ने लपेटोगे, या किसानों किसी के यहाँ मजदूरी थोड़ा ही करोगे? पढ़ लिख को सारे पैसे वीरान कर दिया घर वालों ने, अब क्या करो? अब तो यही काम रहेगा सड़क। नमस्कार, आप देख रहे थे रुड़की। आपको बताया अभी रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर आप यहाँ पे देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पर युवक कांग्रेस कमेटी के द्वारा मशाल यात्रा निकाली जा रही है। मशाल जुलूस, ये जो यात्रा है ये सिविल लाइन में निकाला जा रहा है। हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पर जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। आइए जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। यूथ कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी युवा कांग्रेसी हैं। प्रणय प्रताप, क्या कहना चाहेंगे? ये लड़ाई जो है ये भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ है। ये मशाल लोगों के दिलों में आग जलाएगी और लोगों को जागृत करेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये जो भ्रष्टाचार इस टाइम सत्ताधारी पार्टियों ने जाल बिछाया हुआ है, उसको खत्म करने के लिए ये युवा मशाल है। हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हैं, से पूछ लेते क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से आज ये मशाल यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज प्रदेश के अंदर सत्ता में बैठे हुए लोगों ने प्रदेश के लोगों को छलने का काम किया है। युवक कांग्रेस द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नौजवान साथी रोजगार मांग रहा है, सरकार पुलिस बल के माध्यम से उनका दमन करने का काम कर रहे हैं। महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त है। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का जो है अभी तक जो है बढ़ा नहीं है और बहुत सारी मांगे है। अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध हैं। 2024 को लेकर क्या कहना चाहोगे? 2024 को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और हम समझते हैं कि 2024 में उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस का परचम लहराएगा। 2024 में कांग्रेस का परचम लहराएगा, ऐसा कहना है प्रीतम सिंह का। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के और भी पदाधिकारियों से बात करेंगे। डॉक्टर चौधरी जी हैं, उनसे बात करेंगे। पूर्व विधायक फुरकान अहमद जी भी हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? जो जब बीजेपी चुनाव हो रहे थे, बड़े बड़े वादे किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। आज बीजेपी सरकार फेल हो चुकी है। हम याद दिलाने के लिए यहाँ सड़कों पर मिसाल जुलूस निकाल रहे कि जितना काम उनने कर दिया आज तक कांग्रेस ने नहीं करवाई। सिर्फ आपस में बिठाने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, कहाँ दिया गया रोजगार? और ये कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे। जो 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था आज 1100-1200 के करीब सिलेंडर पहुंच गया। महंगाई दुगनी हो चुकी है और रोजगार खत्म कर दिए। इसलिए आज हम सब यहाँ पर सड़कों पर जुलूस लेकर निकले हैं। यहाँ पर जुलूस निकाला जा रहा है युवाओं को जो रोजगार देने का काम बात बोली थी चुनाव में, वो रोजगार नहीं मिल पाया युवाओं को। हमारे साथ गौरव चौधरी जी है। जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निसंकोच पब्लिक का रोष है सरकार की रीति और नीति के खिलाफ, और ये एक तरीका है राजनीति में अपना रोष दिखाने का जो आज पब्लिक कर रही है। देखिए, लगातार यहाँ पर विरोध देखा जा सकता है कांग्रेस की इस रैली में। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस? देखिए, ये युवाओं की मांग है और ज्वलंत मुद्दों से सरकार ध्यान भटकाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है मीडिया के माध्यम से, और लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। पुलवामा प्रकरण से लेकर भर्ती घोटाले की, अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी के नाम क्या उजागर करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने जिस तरह से रोप लगाया तो अभी भी सरकार नहीं सुननी, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सरकार अहंकार में ग्रस्त है और उनका अहंकार तोड़ने का काम यूथ कांग्रेस के लोग सड़क पर उतर कर करने का काम करेंगे। देखिए, अहंकार तोड़ने का काम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी सड़कों पर उतर करने का काम करेंगे। यूथ कांग्रेस क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से भारी हजूम ये नजर आ रहा है? आज सबसे पहले सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी भारी संख्या में इस मशाल जुलूस में शामिल हुए।
ये मसाल जुलूस कहीं ना कहीं जनता का आक्रोश है। जिस तरीके से सड़कों पर उतरे लगातार देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भर्ती घोटाले प्रदेश में लगातार हो रहे हैं। अंकित भंडारी इतना बड़ा केस हुआ, क्या सरकार कहीं जिंदा है या नहीं है? हमारा सवाल इस मसाल जुलूस के माध्यम से है कि इस सरकार को मसाल जुलूस के माध्यम से हमें जगाना है और बताना है। देखिए काफी यहाँ पर गुस्सा कहाँ से कहाँ निकाली जाएगी यात्रा। ये पटियाला लस्सी शुरू होकर सेंचुरी गेट पर इसका समापन है। इस कांग्रेस के कार्यक्रम में जो नगर अध्यक्ष है वो नहीं पहुंचे, क्या कहोगे? ये कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता का प्रोग्राम है, क्योंकि मुख्य ये युवा कांग्रेस का कार्यक्रम है और युवा कांग्रेस ने हर कांग्रेसियन को आमंत्रित किया है, तो इसमें कोई भी इस तरीके का कोई मुद्दा नहीं। क्या कहना चाहेंगे? यूथ कांग्रेस के द्वारा ये मशाल यात्रा, भारी हजूम यहाँ पर नजर आ रहा है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। क्या सरकार सुधर पाएगी इस तरह से जिस तरह से आप कर रहे हैं? सरकार गूंगी बहरी सरकार है और प्रीतम सिंह के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने कसम खा ली है कि इस सरकार को जब तक जगाने का काम करेंगे, नहीं जागी तो इसे उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी, मजदूर विरोधी, ये सरकार तमाम लोगों के साथ कुठाराघात कर रही है और इस सरकार को एक मिनट रहने का अधिकार नहीं है। आज महंगाई चरम पर है, लोगों का जीना मुहाल है, लेकिन ये सरकार अपनी मद मस्त हो रही है। आपके जो यहाँ महानगर अध्यक्ष हैं वो कार्यक्रम में कहीं नजर नहीं आए, क्या कारण है? फूट डल रही है कांग्रेस में, मानते हैं आप इस चीज को लेकर? कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। कांग्रेस का महानगर अध्यक्ष आज हरिद्वार में नहीं होंगे, लेकिन तमाम कांग्रेस के लोग प्रीतम सिंह के नेतृत्व में, फुरकान अहमद जी, ममता राकेश जी और तमाम सीनियर पूरे जिले के कांग्रेसी आज इकट्ठा हैं। आपने पहले होटल में देखा, वहाँ चाय पार्टी, वहाँ सारा जिला इकट्ठा था और अब भी सारे सीनियर लोग जिले के यहाँ आए हुए हैं। कांग्रेस एक है, हो सकता है अध्यक्ष को कहीं किसी कारणवश बाहर जाना पड़ा। देखिए यूथ कांग्रेस के द्वारा जो मशाल यात्रा निकाली गई है उसमें जो युवा एकत्र हुए, कार्यकर्ता एकत्र हुए, उनसे पूछ लेते क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से आज यहाँ पर भारी रोष युवाओं में दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहोगे भाजपा सरकार को लेकर आप? भाजपा सरकार दिन ब दिन लोकतंत्र की हत्या करती जा रही है और जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, उनकी भी कुछ उन्होंने एक टिप्पणी की थी, उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी और उस सदस्यता रद्द करने के बाद 7 साल का मकान खाली कराया था, लेकिन इतना अधिकार नहीं है सरकार को जो मकान इतनी जल्दी खाली करा देगी। क्यों सदस्यता रद्द की गई, आपको मालूम है इस चीज का? सदस्यता की वो अडानी के ऊपर जो आवाज़ उठाई, मोदी जी के जो फ्रेंड है, खास लोकप्रिय मित्र, उस पर आवाज़ उठाई, तो मोदी जी का कहना है कि मेरे दोस्त के बारे में क्यों कुछ कह रहे हो भाई आप? तो मोदी जी के फ्रेंड है ना, लोकप्रिय मित्र है वो, तो जो भी इस पर आवाज़ उठाए वो सदस्य रद्द करें। 2024 में भाजपा हराकर यहाँ से कांग्रेस में प्रथम निराश सकती है। एक तरफा किस तरह से? लगभग 300 प्लस सीट लेके जाएगी अब की बार कांग्रेस यहाँ से पूरी इंडिया में जी। तो मतलब कि यूथ क्या कहना चाह रहा है इस बारे में? यूथ का क्या विचार रहेगा? यूथ का तो आपने देख लिया, बिल्कुल एकता की मिसाल इन्होंने कायम कर दी है। रुड़की में भी एक साथ लेकर पूरे उत्तराखंड में ऐसे ही मसाल यात्रा निकाली जा रही है। हर जगह पूरी इंडिया में ऐसे ही कार्यक्रम हो गए और बिल्कुल युवा एकता के साथ अपना वोट और सपोर्ट के साथ चलेगा। कुछ फायदा है नहीं। अब जब बस राजनीति में उतरोगे, सड़कों पर उतरोगे, मसाल उठाओगे, बस और क्या होगा? या गन्ने लपेटोगे, या किसान हो, किसी के यहाँ मजदूरी थोड़ा ही करोगे। पढ़ लिख को सारे पैसे वीरान कर दिए घर वालों ने, अब क्या करो? अब तो यही काम रहेगा सड़कों पर उतरने का। सरकार तो रोजगार, सरकार तो कह रही है कि नौकरियां दी जा रही है युवाओं को। कौन सी एक मिसाल दे दो आप एक मिसाल दे दो ना नौकरी की। ये पेपर लीक हो रहे पटवारी के, हर चीज के पेपर लीक हो रहे, कैसे हो रहे, क्यों हो रहे? सरकार के कब्जे की बात नहीं है क्या? क्यों बनाई सरकार? फिर क्या मसला है? तो यानी कि अब मशाल उठानी हाथ में। अब मसाले उठाएगा युवा, और क्या बचा है? और कुछ बचा है तो आप बताएं। चलिए, कह रहे मशाल उठाएंगे और कुछ बचा नहीं है, आप बताइए कुछ कहना चाहेंगे? आ जाओ। हाँ, भाजपा एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। युवा जो कि बहुत शौक से किस तरह से हत्या कर रही है? क्या सबसे पहली बात तो ये एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करते जा रहे हैं। युवा लोग जो पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं वो चाहते हैं कि वो कामयाब आदमी बने, नौकरियां मिले। भाजपा पूरी तरीके से एजुकेशन को ख़त्म कर रही है, नौकरियां नहीं दे रही है। युवा को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है और जो कोई भी आवाज़ उठाता है भाजपा गलत तरीके से उसकी आवाज़ को दबाती है। उसे भारत में भाई साहब ने बताया कि 300 प्लस जा रही है इस बार कांग्रेस, तो ये सच है क्या? हम कोशिश करेंगे, लेके जाएंगे, इससे भी ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। देश के युवा में कितनी ताकत है। 2024 में हरिद्वार लोकसभा जीत पाएगी यहाँ से कांग्रेस? का जीतेगी, युवा दिखाएंगे कि युवाओं में कितनी ताकत है। भाजपा को हम बिल्कुल मिट्टी चटाएंगे। हम कांग्रेस का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। युवा हर तरीके से कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है।
बहुजन समाज पार्टी कहती है कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा, कांग्रेस कहती है हमारा जीतेगा, भाजपा कहती है हमारा, तो बताओ। हर राजनीतिक पार्टी अपना दावा करती है, लेकिन देश का जो युवा है, सच्ची बात यह है कि वो कांग्रेस के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि भाजपा के बाद कांग्रेस ही एक बड़ी पार्टी है जो राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रही है। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी, भाजपा वाले कहते हैं युवाओं की सोच बदलने में सबसे बड़ा अहम रोल है मोदी जी का। वो सोच नहीं बदलते, वो मुद्दा बदल देते हैं। हम कोई मुद्दा उठाते हैं, वो घटना ऐसी ला करके कर देते, डाइवर्ट कर देते हैं। उनके पास मुद्दा है ही नहीं, सोच बदलने के लिए है ही नहीं। वो को रोजगार नहीं, वो अपना युवा को बेरोजगार ना करके वो रोजगार देने का काम कर रहे हैं, स्वयं लोभी बना रहे हैं। बात है, वो कास्टिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, अमीर लोगों को और अमीर बढ़ा रहे, गरीब लोगों को इस देश में भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। गरीब लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। अमीरों को अडानी जी कितने ज्यादा ऊपर गए हैं, आपने देखा उनका ग्राफ कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, कैसे। राहुल गांधी जी ने उनके ऊपर आवाज उठाई, उनसे उनका सरकारी आवाज छीन लिया गया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई गलत तरीके से, जबकि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो कहा वो व्यक्तित्व तौर पे कहा था, ना कि गांधी जी अपनी जगह सही थे। बिल्कुल अपनी जगह सही है और डिबेट करने के लिए तैयार है, डिबेट करने के लिए तैयार। फिर कैसे दे पाओगे आप? फिर इसका जवाब युवा वोट से देगा। इस बार जब कांग्रेस सत्ता में आएगी, बीजेपी को अपने आप जवाब मिल जाएगा और मेहनत भी करेंगे, सीधी सी बात। गिनवा दो, धामी सरकार ने उत्तराखंड में दी, एक गिनवा दो मुझे आप। इधर युवा पेपर देगा या पेपर देगा, बाप माँ बाप को बताएगी जी मैंने पेपर दे दिया इतने में। युवाओं के लिए जो सरकार ने नियम एक कानून बनाया है परीक्षा के लिए कानून, उसको लेकर नकल का विरोधी का, तो ये खुद ही नकल करवा रहे, खुद ही इसका कानून बना रहे। भाई नकल विरोधी कानून है वो, देख खुद ही तो नकल करवा रहे हैं। अब जितने भी निकल रहे हैं वो नकल विरोधी पेपर, विरोधी कानून लेके आए। देखना आपने पटवारी का जो लेखपाल का पेपर लीक हुआ था, इन्होंने कहा कि हम विरोधी कानून लेके आ रहे हैं, 1 महीने बाद फिर से लीक हो गया। कैसे, कहाँ है कानून इनके पास? चलिए, कहीं ना कहीं युवाओं में भी जोश है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि 300 प्लस से ऊपर अब जो है भाजपा की सरकार खत्म होने जा रही है और 300 प्लस से ऊपर अब यहाँ पर कांग्रेस का परचम लहराएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में।